बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने बच्चों की वो बातें जो ये कह के हम टाल देते हैं कि ये तो अभी बच्चे हैं, तो ये आगे चलकर बच्चों के लिए भी नुकसान का बास बनती हैं और आने वाली नस्लों के लिए भी नुकसान का बास बनती हैं। मिसाल के तौर पे वैसे तो बहुत सी ऐसे बातें हैं, ऐसी मिसालें हैं जो आपके सामने पेश की जा सकती हैं, लेकिन मुख्तसर वक्त के अंदर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब वालिद घर बैठा होता है और दरवाजे पे दस्तक होती है तो बाप अपने बेटे को ये कह के भेजता है कि बेटा जब बाहर जाना, अगर कोई शख्स मेरा नाम पूछे तो आपने ये कहना है कि अब्बू घर पे नहीं बैठे। अब सारी एक्टिविटी से जो बच्चा ये बात सीखता है कि अब्बू जान तो घर बैठे हैं, लेकिन अब्बू जान ये कहते हैं बाहर जाके मेरे दोस्त को या मेरे चाहने वाले को, मेरे नाम पूछने वाले शख्स को ये कहना कि अब्बू घर नहीं बैठे, तो आपका बच्चा उसी वक्त से वो एक्टिविटी सीखना शुरू कर देता है जो आगे चलकर आपके लिए, आपकी नस्लों के लिए नुकसान का बास बनता है। और कई ऐसी चीज़ें हमने अपनी आंखों से मुशाहिदा भी की हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है या बाहर किसी काम के लिए जाता है, तो जब वापस घर आता है उस बच्चे ने किसी की चोरी की है, किसी का सामान उठाया है या किसी को नुकसान पहुंचाया है, तो हम मुस्कुरा के ये कहते हैं कि अभी तो बच्चा है, समझ जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो आगे चलकर आने वाली नस्लों के लिए भी नुकसान का बास बनती हैं और उस बच्चे के लिए भी नुकसान का बास बनती है। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है और इस सारी गुफ्तगू से आपको इंशाअल्लाह कि ऐसा सबक हासिल होगा जो आगे चलकर आपके लिए भी फ़ायदा मंद होगा, आपकी औलाद के लिए भी, आपकी नस्लों के लिए भी फ़ायदा मंद होगा। उससे पहले कि इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए, आप हाजी हबीब अत्तारी साहब का यह मुख्तसर सा क्लिप मुलाहज़ा फरमाएं। नाज़रीन, आइए आपको मैं जेल लिए चलता हूँ। घबराइए नहीं, आपको फिजिकली नहीं ख्यालात के जरिए लेके जाना है, क्योंकि बात करनी है एक सजाए मौत के कैदी की। काल कोठरी है, कैदी की आखिरी घड़ियां हैं। उसने बड़े जुर्म किए हैं, चोरी भी की है, डकैती भी मारी है और कत्ल भी किए थे। आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो कहता है मुझे अपनी माँ से मिलना है। हो सकता है उस वक्त के जेलर और उन लोगों ने सोचा हो कि आखिरी वक्त है, माँ से माफ़ी मांगेगा, आखिरी मुलाकात मोहब्बत भरी होगी। माँ को बुलाया गया और जब कैदी और माँ की मुलाकात करवाई गई तो एक अजीब मंजर लोगों ने देखा कि उस कैदी ने झपट कर अपनी माँ पर हमला कर दिया और अपनी माँ को जख्मी कर दिया। लोग बड़े हैरान हुए, उसे लान तान करने लगे कि तेरा आखिरी वक्त आ गया और इस वक्त तो ए बदबख्त माँ से माफ़ी मांगी जा, बड़ी हमला कर रहे हो। वो कहता है कि मैंने सब कुछ क्यों किया, मैंने हमला इसलिए किया कि मेरे यहाँ तक पहुँचने की जो जिम्मेदार है वो मेरी माँ है। यकीनन उसने दुरुस्त नहीं किया, लेकिन अब ज़रा बात सुनिएगा उस कैदी की। कहता है जब मैं स्कूल में था, छोटा बच्चा था, तो अपने क्लास फेलो की कोई चीज़ चोरी करके ले आता था। कभी पेंसिल ले आता था, कभी रबड़ ले आता था। मेरी माँ मुझे डांटती नहीं थी, बाज़ औक़ात तो मुस्कुराती थी। मुझे हौसला मिला, मैंने मोहल्ले में चोरियाँ करना शुरू की। घर में नया नया सामान आया मगर मुझे किसी ने रोका नहीं। बढ़ते बढ़ते मैं बड़ा चोर बना, फिर डकैतों का गिरोह ज्वाइन किया, फिर कत्ल भी शुरू कर दिए और आज सजाए मौत का कैदी बन गया। जो कुछ मैं यहाँ तक हूँ मेरी माँ की वजह से। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, आपने हाजी हबीब अत्तारी साहब की सबक आमोज़ गुफ्तगू को मुलाहज़ा फरमाया है। मैं उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहता, बल्कि उसकी थोड़ी सी वजाहत और तशरीह करना चाहता हूँ। वो ये है कि जिस तरह हाजी हबीब अत्तारी साहब ने ये कहा कि एक शख्स जिसको सजाए मौत होनी थी और उसने आखिरी जो ख्वाहिश का इजहार किया वो ये था कि उसकी माँ से उसकी मुलाकात कराई जाए। जब उसकी माँ आती है तो ये शख्स उसके ऊपर हमला कर अपनी माँ को जख्मी कर देता है। लोग उसके ऊपर लान तान करते हैं, उसको शर्म दिलवाते हैं और कहते हैं तुझे शर्म नहीं आती और तू अपनी माँ के ऊपर हमला कर रहा है, और वो भी अपनी आखिरी वक्त के मौके पर। तुझे तो ये चाहिए था कि तू अपनी माँ से माफ़ी मांगता, लेकिन तूने उसके ऊपर हमला कर दिया। तो उसने कहा कि आज मैं जिस मकाम के ऊपर पहुँचा हूँ, सजाए मौत के इस फंदे के करीब पहुँचा हूँ, तो उसका सारा कसूर, उसकी सारी वजह ये मेरी माँ है। इसलिए कि जब मैं स्कूल से वापस आता, कभी किसी की पेंसिल चुरा के आया, कभी किसी के पैसे चुरा के आया या कुछ भी किया, तो माँ मुस्कुरा देती थी और कहती थी ये तो अभी बच्चा है। अगर माँ मुझे उस वक्त समझा देती, आज ये सारी गुफ्तगू जो है वो सारी माँओं के लिए कि आज अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है या किसी दुकान के ऊपर काम सीखता है तो घर वापस आता है तो उसकी जेब की तलाशी किया करें, और अगर आपका बच्चा कोई चीज़ लेकर आए तो आप उससे सवाल करें कि आप खाली जेब गए थे और वापस जब आए हो तो तुम्हारी जेब में पैसे कहाँ से आए, तुम्हारी जेब में ये सामान कहाँ से आया है। अगर तूने चोरी की है तो उसको सजा दो ताकि आइंदा ये आपका बच्चा चोरी ना करे। अगर ये करेगा तो उसकी आदत ये होगी
کہ وہ بڑا ہو کے ڈکیت بنے گا، مجرم بنے گا، چلتا چلتا وہ قتل کے اوپر آ جائے گا، اور جب یہ کرے گا تو پھر سزائے موت کے پھندے تک بھی پہنچ جائے گا۔ یہ تھی ساری گفتگو کا مقصد اور ساری گفتگو کا نچوڑ، کہ آپ کا بچہ جب بھی کسی کام کے لیے باہر جائے، اسکول پڑھنے کے لیے جائے تو جب واپس آئے تو آپ اس کی جیب چیک کریں، اس کا بستہ چیک کریں، اس کا سامان چیک کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ چوری کر کے سامان گھر لے آئے۔ جب آپ خاموش رہیں گے تو اس کا نتیجہ یہی رہے گا کہ بچہ پھر چور بنے گا، پھر ڈکیت بنے گا، پھر قتل کرے گا، اور جب یہ سارا کام کرے گا تو پھر پھانسی کے پھندے کے قریب بھی آ جائے گا۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ جب ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، تو پھر اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ بندہ پھر پھانسی کے پھندے تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس وقت بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس وقت نسلیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، عزتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔